तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपका क्लास 10 के आपका जो चैप्टर है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक कुछ चैप्टर के बारे में। आज हम क्या करेंगे आपका इनमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम से दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और वैसे भी आपको आने चाहिए आपका, तो थंबनेल में से आपने देख ही लिया था। उन सभी टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए भाई, पहला टॉपिक जो है जो वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे कहते हैं कभी कभार होती है एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, और एक होता है असंतृप्त। दोनों को साथ पढ़ाएंगे ताकि आपको करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो देखो, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग बोलोगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपका। ठीक है, देखो माइक निकालता हूँ, पढ़ाना सही आएंगे जिससे। देखो जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब हम पढ़ेंगे पहले आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है, जो भी कंपाउंड यानी जो भी यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आपका हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एक लाइव क्लास में पढ़ाया था, आपको बच्चों एल्केन एल्कीन वगैरह पढ़ाया था आपका, वो सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाऊं तो डेफिनेशन की क्या होगी, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन क्या होगी आपका हाइड्रोकार्बन की, देखिए ये अब हुए किसी भी कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में जब जब दो कार्बन, जैसे बोलो यौगिक जिसमें जिसमें कम से कम एक कार्बन एक कार्बन एकल बंध द्वारा, ये बता दो इसका मतलब, एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं आपको, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपको देखो मैंने पढ़ाया था आपको एल्कीन। क्या है, एल्कीन। मैंने उससे पहले फॉर्मूला क्या था एल्कीन का, बताओ आपका CnH2n प्लस 2। ठीक है बच्चों, इसकी सेपरेट वीडियो बनने के लिए पार्ट 1 इस आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर हम आगे ये पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर आपका n की वैल्यू 1 हो तो कितना आएगा, C1H2 इंटू 1 प्लस 2। तो कितना आएगा, C1 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 2 तो कितना होगा, CH4। कितना हो गया, CH4। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हर एक कार्बन क्या होगा, जो कार्बन है उसके बाद एक ही बॉन्ड है। अब देखो मैंने लिखा है कम से कम एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एक एकल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने आपको दो कार्बन बनाए तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना नहीं चाहिए। अब तो फटाफट से पहले की डेफिनेशन मिल लो आपका, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको उसमें क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेम डेफिनेशन है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में जिसमें कम से कम क्या हो, दो या तीन, दो कम से कम एक, हाँ एक कार्बन में, अब यहाँ मैंने एक बंद लिखा है ना, यानी एकल बंद लिखा है, तो या तो आपका यहाँ पे दो बंद हो सकते हैं आपका, या आपका तीन बॉन्ड हो सकते हैं। कितने बॉन्ड हो सकते हैं, या तो दो होंगे या तो क्या होंगे, तीन। ठीक है, अब आपको पता होगा जो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसके केवल हमने एक ही भाग काटते हैं, तो बोलते हैं एल्कीन। जबकि जो असंतृप्त है उसको काटते हैं किसमें, आपका एल्कीन और एल्काइन। किसमें, एल्कीन और एल्काइन। यानी एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें आते हैं केवल आपका सिंगल बॉन्ड वाली। एक सिंपल सा लॉ बोल सकते हो आप कि भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सभी कार्बन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड पे होते हैं, और असंतृप्त वो होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल शेड होते हैं। डबल या ट्रिपल दोनों में से कोई आपका एक पॉसिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल पूछेगा तो अगर ये पूछेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल, तो सारे एग्जाम्पल में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड यानी एल्कीन वाले एग्जाम्पल होंगे। अगर पूछता है आपसे भैया असंतृप्त बॉन्ड तो क्या होगा, या तो एल्कीन का एग्जाम्पल लिख दोगे या आप एल्काइन का, क्योंकि दोनों ही क्या आपका असंतृप्त यौगिक के यानी हाइड्रोकार्बन के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, संतृप्त में लिख दी पहले आपने, असंतृप्त भी यही है, आपको क्या क्या आ जाएगा, दो या तीन आ जाएगा बच्चों, समझ में आया। ठीक है,
इसको नोट करो। अब देखो, ये जो एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको यहाँ पे। ये तो सिर्फ नहीं बैठेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पे कार्बन एक ही है ना, कार्बन बहुत नीचे बॉन्ड बनाने के लिए आपका, तो एन की वैल्यू 2 रखना है, कितना आएगा C2H8, आर की देखिए मैं C2H8 आएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, और बाकी यहाँ पे आएगा आपके एच एच, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी करनी है हमें, कंप्लीट तो करनी है बच्चों, आपका कंप्लीट करनी है। तो 3 बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड ये, और चौथा इस कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 इसकी भी कंप्लीट है आपका। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे बच्चों कि दोनों कार्बन की बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसीलिए क्या है आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर डबल बॉन्ड होता तो फॉर्मूला एल्कीन का अलग होता, CnH2n होता है, पता है आपको अच्छे से बात। इसीलिए बोल रहा हूँ कि एल्कीन एल्कीन एल्काइन के तीनों को फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, मैं चाहूँ तो लिखा यहाँ पे आपका, देखिए बता दो। जो एल्कीन का देख लिया मैंने यहाँ पे, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, CnH2n होता है। और एल्काइन का क्या होता है बताओ, वो होता है CnH2n माइनस, क्या होता है CnH2n माइनस। तो ठीक है, तो कोई दिक्कत रखा नहीं, ये टॉपिक समझ में आया। कुछ नहीं करना है, सिंपल जनरल टॉपिक बहुत सिंपल है आपका। एल्कीन एल्कीन एल्काइन असंतृप्त में, एल्कीन केवल संतृप्त में, ठीक है बच्चों। समझ में आया, इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है भाई, नोट कर लिया। आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक पहले ये जरा मुसाफिर की, देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है यानी क्रियात्मक समूह होता है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुणों के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। जैसे ही बताते हैं आपको, जैसे मान लो मैंने लिखा भैया आपका यहाँ पे, मैंने कोई कंपाउंड लिखा बच्चों, ये C2H5OH है, और ये है आपका CH5COOH है। अब भूमि को क्या है बच्चों, दोनों में आगे C2H5OH है, यहाँ भी C2H5OH है, लेकिन यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे क्या है आपका COOH है। इसके पीछे की है ना, तो ये लिखे हैं OH COH, ये क्या है आपका क्रियात्मक समूह है। क्या है, क्रियात्मक समूह है। अब समझ में नहीं आया आपको, समझाता हूँ देखो अच्छे से। आपको पता है मैंने आपको एल्केन एल्किन एल्काइन बताया, जो कि आपको डिटेल में पता है एल्केन एल्किन एल्काइन क्या होते हैं। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप एल्केन एल्किन एल्काइन की क्या होते हैं उसके बारे में लिखा देंगे, ठीक है अच्छे से आपका। तो उसमें आपने देखा होगा बच्चों कि अगर देखो जैसे मालूम है, बोलो बच्चों एल्किन का हमला क्या होता है, नॉर्मल एल्केन सॉरी मैथेन का हमला क्या होता है, एल्किन का हमला होता है आपका CnH2n होता है आपका, ठीक है। अगर मैं एक काम करूं बच्चों, इसमें से एक छोटा सा काम करते हैं यहाँ पे आपका, अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रखूंगा, कितने रखूंगा 1, तो आंसर क्या आता है इसका आपका CH4 आता है। क्या आता है CH4। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको आपका CH4 को कि CH3 और एक सिंगल बॉन्ड में S दिखा दूं, तो इस H को हटा के अगर मैं कभी OH जोड़ दूं या कभी मैं आपका COOH जोड़ दूं, लेकिन ये तो फिक्स रह रहा है ना आपका, ये चेंज थोड़ा हो रहा है, केवल क्या हो रहा है पीछे का आपका ग्रुप चेंज हो रहा है यानी समूह चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों, जो ये श्रृंखला होती है ये बताती है आपका, श्रृंखला मतलब ये चैन जितनी भी लगी है बड़ी है छोटी फर्क नहीं पड़ता उससे आपका, ये डिफाइन करती है उसकी भौतिक गुणों के बारे में। जबकि जो समूह है, क्रियात्मक समूह क्या करता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुणों को क्या करता है आपका दर्शाता है। अभी एग्जाम्पल के साथ आपको करा देंगे, ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले लिखाते हैं आपको क्या होता है, देखिए। तो आप बोलोगे क्या, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक के, किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। क्या करता है आपका, रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, ठीक है। जबकि भौतिक गुणों का निर्धारण, भौतिक गुणों का निर्धारण कौन करता है बच्चों, निर्धारण कार्बन श्रृंखला करती है। कौन करती है आपका, कार्बन श्रृंखला करती है, ठीक हो गया। अब जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उदाहरण के लिए OH जो होता है ये अल्कोहल समूह होता है। क्या होता है आपका, अल्कोहल ग्रुप। क्या होता है आपका, अल्कोहल समूह।
2-3 लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल काफी है आपका, फिर बाकी आईपीसी समझा दूंगा आपको, ठीक है। दूसरा होता है आपका COOH, इसको क्या बोलते हैं आपका, कार्बोक्सिलिक समूह, क्या बोलते हैं आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, यस, कार्बोक्सिलिक समूह लिख लो सर। उसके बाद एक और होता है C डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं कीटोन, क्या बोलते हैं, कीटोन। बहुत सारे होते हैं। और एक होता है एल्डिहाइड, यहाँ लिखता हूँ आपका, इसे बोलते हैं आपका एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि बच्चों, क्रियात्मक समूह वो होते हैं जो किसी कार्बनिक श्रृंखला के क्या होते हैं, रासायनिक गुणों के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। भौतिक गुणों के लिए क्या होती है, उसकी चेन होती है, यानी कितनी लंबी चेन है उसमें आपका, CH2 कितने लगे हुए हैं आपका। जबकि रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार कौन होता है, ये चीजें जैसे हमारी बॉडी में होते नहीं कि हमारे दिखने में सब सेम, मान लो कोई दो दो लोग सेम से दिख रहे हैं आपका, शक्ल में सेम लग रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या होगी, अंदर से अलग अलग होगी आपका। अलग अलग क्वालिटी का मतलब जैसे मान लो कि कोई तो और तेज दौड़ता होगा, कोई तेज नहीं दौड़ता होगा, कोई पतला होगा, कोई कैसा होगा, यानी कोई बाहर से दिखने पर नहीं बोल रहा हूँ, अंदर से मतलब उनकी कैपेबिलिटी कितनी है। तो मतलब क्या है, वो उनके रासायनिक गुण है। उसी तरह क्या है आपका, ये जो OH है आपका, ये करते हैं, ये रासायनिक गुणों क्या करते हैं आपका, निर्धारण करते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आया किरात्मक समूह, इसको भी नोट कर लो। फिर हम उसके बाद आपका अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, फटाफट से नोट करो। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका, साबुनीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मतलब कैसा है कि साबुन कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया के बारे में आपका। तो क्या होता है, जब हम जैसे कोई मान लो तेल या वसा युक्त कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे पदार्थ है जिसको हम ग्लिसरॉइड बोलते हैं, फॉर्मल दिखाऊंगा उसका। ग्लिसरॉइड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उससे क्या बनता है आपका, साबुन बनता है। वो बनता कैसे है, अभी रिएक्शन कराएंगे उसकी, पहले थोड़ा डेफिनेशन लिख देता हूँ उसकी, ताकि आपको समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी आपका। तो हम क्या होता है आपका, जब कोई, हम लिखते हैं पहले आपका, जब कोई जब कोई तेल या वसा युक्त, इसका नाम कब बोलते हैं, ग्लिसरॉइड, क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉइड, ग्लिसरॉइड की अभिक्रिया, सार बोलो, की अभिक्रिया, सार यानी सार मतलब क्या होता है, बेस यानी कड़वे पदार्थ होते हैं, सार NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, कराई जाती है, तो सोडियम लवण, तो सोडियम लवण, या उसको आप नॉर्मल बोल लो, अ, साबुन, तथा क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, क्या बनता है, ग्लिसरॉल, और बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, साबुनीकरण। अब तुम सोच रहे हो कि ग्लिसरॉइड क्या होता है, नहीं, ये ग्लिसरॉइड क्या होता है। तो समझाते हैं बच्चों, ग्लिसरॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, साबुन की मतलब आपका ग्लिसरॉइड की एक लंबी चैन होती है, जैसे आपको बताते हैं, आपको देखो लिख रहा हूँ तो याद हो जाएगा उससे, ठीक है। आपका मिठास करो, याद कर लेंगे आपको फटाफट से, देखो क्या है, सिंगल बॉन्ड OCO C17S35 एडिलीना, S35, मैं देखने का भूल गया था, नहीं कहाँ है ये अगर ओ सी ओ CH2O CO17S35, ये होता है बच्चों क्या, ग्लिसरॉइड, क्या होता है, ग्लिसरॉइड। कुछ नहीं करना है, बैलेंस चेक करनी है। CH2O CO17S35 क्या, CH2O CO C17S35, नीचे क्या आएगा। अब ये तो मुझे क्या है, बैलेंस ही है ना बॉन्ड की, कार्बन की, दो ये हैं, तीन चार हो गए, दो ये हैं, तीन चार ये हो गए, इस तरह याद करने पड़ेगा आपको। ग्लिसरॉइड किस रिएक्शन करेंगे आपका, 3 मोल NaOH के साथ, और इसे हम गर्म करेंगे। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल रिएक्शन है। क्या करना है, देखो ये सारे बॉन्ड, आप समझो कि ये चीज अलग हो चुकी है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे देखो ये इन दो को अलग कर लो, क्योंकि यहाँ पे 3 Na है। तो ऐसा करो कि इन तीनों NO को यहाँ जोड़ दो, एक को यहाँ भेज दो, एक को इधर भेज दो, और एक को इधर भेज दो।
और बाकी जो OH है और यहाँ पे क्या है CH2, इनके आगे जोड़ दो आपका, इन वाले कंपाउंड को आपका जोड़ देते, देखो क्या बनेगा, CH2 बना, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपका, एक OH जुड़ जाएगा। फिर नीचे सेम कहानी, CH करो, यहाँ पे क्या जोड़ दो आपका, एक OH को जोड़ दो, 3 OH है ना, 3 है, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ चले जाएगा, फिर CH2 और क्या बन जाएगा OH। तो ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, ग्लिसरॉल, क्या है आपका, ग्लिसरॉल, यानी ये लिखा है ग्लिसरॉल इसका, ग्लिसरॉल। और लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला जो है बच्चों, क्या बचा देखो आपका, ये सब गायब हो गया, ये चले गया और आपका ये चलिए, क्या बचा आपका, 3 Na बचा, एक Na यहाँ चले जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो कैसे लिखेंगे उसको, C लिखा, ध्यान सुनना, C70 इसको उल्टा लिखना, C70 S35 C एक था, लिख दिया भैया, O 2 हो गई, और कौन जुड़ के आया आपका Na, क्योंकि एक जुड़ा है तो एक नहीं आपका, अभी यहाँ पे एक जुड़ा है ना, ऐसे कितने, 1 2 3 है तो कितना आएगा 3, क्या रहेगा 3। और ये क्या बच्चों, सागो, क्या है आपका, ये सागो का क्या है आपका सूत्र है, क्या है सागो का सूत्र, और ये क्या है आपका सागुनीकरण अभिक्रिया। अगर केवल एग्जाम में आया आपका रासायनिक समीकरण के तो रासायनिक समीकरण केवल ये होगा, और पूछते डिटेल में पूरा तो डेफिनेशन याद आएगा आपका, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी आपका, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थोड़ा मैंने ये क्लास आपके स्कूल में इसलिए बनाई क्योंकि जो इसके बाद की टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, IUPAC है मेन चीज, तो इसीलिए कुछ दिनों पहले मैंने लाइव क्लास कराई थी, उसमें आपका IUPAC भी देख लिया तो ये क्लास थोड़ी आपको जल्दी समझ में आएगी, ठीक है। तो उस क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चों, और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 वाले बच्चों के लिए जो भी चैप्टर 4 में केवल इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाते हैं उनके लिए काफी वीडियो इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपका एल्कीन और एल्काइन और एल्कीन के बारे में बताएंगे आपको, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस किया जाएगा तो साझा आपका करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जो भी चैनल पे नए हैं आपका तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच गए। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।